सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो गाइस अभी सुबह सुबह घूम रहे रोज़ की तरह, और देखिए सुबह का सुंदर नज़ारा दिखाते हैं और सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं, और मेरे हिसाब से सबसे खूबसूरत तस्वीर है। और देखिए ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है और सुबह सुबह का व्यू दिखाते हैं। तो वह सब घर को जाते हैं गाइस। ब्लॉग की शुरुआत मेरे घूमने से ही होती है, रोज़ होती है, तो वहीं से मैं दिखाता हूँ। तो सुबह घूमने जाता हूँ तो आपको हेलो गुड मॉर्निंग हो जाती है। तो देखिए सुबह की खूबसूरत तस्वीर, ये भी खूबसूरत तस्वीर है। तो हरियाली, पेड़ पौधे और खेती, यही सुबह की खूबसूरत तस्वीर होती है। तो भाई जब व्यायाम हो गया, थोड़ी देर व्यायाम करते हैं, तो उसके बाद हम नहाने जाएंगे और फिर पूजन करेंगे। तो गाइस जब नहा धो के पूजन को जा रहे हैं, थोड़ी देर पूजन करेंगे। तो गाइस अभी मैं आया हूँ धमोला, और यहाँ उपाध्याय जी के यहाँ श्राद्ध करना है। मनोज उपाध्याय जी के यहाँ, इनके घर में जा रहा हूँ श्राद्ध करने। धमोला आया हूँ। तो गाइस अभी घूम फिर के दोपहर को घर आ चुके हैं और अब खाना खाते हैं। घर में खाना बन गया है, अनाज बनी है, दाल चावल। तो गाइस अब खाना खाते हैं। तो गाइस अभी इवनिंग वॉक को घूम रहे हैं शाम के समय, और आज का दिन भी ऐसी रहा। एक दो जगह श्राद्ध थे, फिर दोपहर को आए, भोजन किया और फिर आराम किया। और शाम के समय घूम रहे हैं गाइस। शाम का सुंदर व्यू आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए शाम का सुंदर व्यू। ये देखिए गाइस आजकल धानों की खेती हो रही है। देखिए धानों में बालियाँ आ गई है, और ये देखिए चारों तरफ खेती बाड़ी है हमारे यहाँ, वही आपको दिखाते हैं। शाम का समय अभी ऐसे घूम रहे हैं, और शाम का समय बड़ा सुंदर होता है, क्योंकि अभी मौसम में भी हल्की हल्की ठंडक है। बड़ा अच्छा सुहाना मौसम लग रहा है आजकल। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे। तो गाइस आज सोमवार है, जरा भोले बाबा को नमन बंदन कर लेते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो गाइस अभी पूजन हो गया, और अब उसके बाद तालीम में जाएंगे। और तो गाइस आज के दिन घर की ही चर्चा रही। सुबह एक दो जगह गए थे, और फिर दोपहर को खाना खाया, फिर आराम किया, शाम को घूमने गए, वो ब्लॉग में दिखाया। तो आज सोमवार भी है, और आज त्रयोदशी का श्राद्ध भी था। 2 दिन के श्राद्ध और रह गए, फिर नवरात्र शुरू होते हैं। तो दोस्तों आज मेरे मन में एक बात आई है, मैं वहाँ पर कहना चाहता हूँ, ये जानकारी देना चाहता हूँ। हम भी मनन चिंतन करते हैं, सभी मनन चिंतन करते हैं, तो अपनी बातें गाइस रखते हैं। तो गाइस जैसे आपने सुना होगा, धरती को माता कहा है, धरती माता कहा है। हम धरती को माता क्यों कहते हैं, हमने इस पर गौर करना चाहिए। क्योंकि गाइस ऐसा है, इस कहते हमारे शास्त्रों में कहा है अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो और वैज्ञानिक भी कहते हैं अरबों ब्रह्मांड हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि उस खोज में कभी कोई गया ही नहीं। तो उन एक ब्रह्मांड में हमारी अरबों आकाश गंगाओं में हमारी एक आकाश गंगा है, जिसको मिल्की लक्ष्य कहते हैं। तो आकाश गंगा में हमारी धरती जो है एक कंकड़ की तरह है, बारीक कंकड़ की तरह। तो और सूर्य चंद्रमा कितने, उसमें भी कितने अरबों तारे हैं, कोई गिनती नहीं है। उस आकाश गंगा की ही हमने गिनती नहीं की है, तो इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड कहते हैं। तो गाइस धरती को माता क्यों कहते हैं, सवाल ही होता है। तो आपने देखा होगा कि धरती जो है काफ़ी तेज़ी से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और 1 साल में चक्कर पूरा करती है, जो कि हमें सारे मौसम देती है। और यूँ ही नहीं, जब अपनी धुरी पर घूमती है तो हमें दिन और रात देती है हमारी धरती माता। तो उस धरती माता को आपने देखा होगा, जब वो घूमती है काफ़ी तेज आवाज़ आती होगी, और अपनी परिधि पर घूमती है, और उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है।
जो अपनी परिधि पर घूमती है, तेजी से घूमती है, और उसके और कहते हैं कि जो सूर्य की घातक किरणें होती हैं उसके चारों तरफ एक परिधि है, सुरक्षा कवच है, वो जितने भी इस धरती पर जीव हैं उनकी रक्षा करती है। अब क्यों करती है? जिस प्रकार हिरण्यगर्भा कहा है, तो जिस प्रकार माँ अपने माँ के बच्चे में, माँ के गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहता है, माँ उठती है, बैठती है, कुछ करती है, बच्चे को आवास नहीं होता है, उसी तरह हमें भी आवास नहीं होता है, इसीलिए हम धरती को माँ कहते हैं। तो धरती माता की जय, सनातन धर्म की जय। तो अब तालीम में जाते हैं और तालीम में जाके फिर आके खाना खाएंगे। धन्यवाद, आप वीडियो देख रहे हैं। तो गाइस अभी तालीम को जा रहा हूँ, उससे पहले आपको दिखाता हूँ आज हमारे यहाँ जो सब्जी बनी है, ये इसको हमारे पहाड़ में कहते हैं मूली का भुट्टा। तो जो पहाड़ी मूली, गोल वाली मूली होती है, उसको कद्दूकस करके आप बनाओ, बड़ी टेस्टी होती है। और ये आज हमारे यहाँ बना है मूली का भुट्टा, और साथ में बनी है तो रोटी बनेगी। और मूली का भुट्टा वाकई स्वादिष्ट भी होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। मूली वैसी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। कहते हैं जो कच्ची मूली होती है वो ठंडी होती है, और जो मूली पका दी जाती है वो गर्म होती है, और पहाड़ी मूली वैसे भी हाजमेदार होती है। तो अब हम जा रहे हैं तालीम को, और तालीम में अभी कुछ दिन, 2-4 दिन तालीम और है, उसके बाद रामलीला होगी। अभी 2-4 दिन और तालीम का आपको दिखाएंगे, जो बच्चों का पात्रों का अभिनय होगा। आप सराह रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भरत का अभिनय तालीम में। यहाँ पर पात्रों का अभिनय हो रहा, और बाहर हमारे कमेटी के पदाधिकारी बैठे हैं। तो गाइस कुछ दिन की तालीम हमारी और रह गई है, और सभी पदाधिकारी बाहर से बैठे हैं। देखिए असली राम सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर सब चर्चाएं कर रहे हैं रामलीला के बारे में। सभी बैठे हैं बाहर से, अंदर राम तालीम हो रही है। सभी को अभी दिखा रहा मैं, हमारे अध्यक्ष साहब हैं और सभी पदाधिकारी हैं, सचिव साहब हैं। तो गाइस जब खाना खा लिया और अब सोने की तैयारी है। मेरा ब्लॉग यही तक था। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।